डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की कामयाब कार्रवाई है, डकैत फैमिली को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बाप अपनी सगी बेटी और साले को लेकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये वारदातें करते थे। 17 साल जवान लड़की अपने बाप के कहने पर जराइम में मुलविस हुई और दौरान वारदात पुलिस के हाथ लग गई और अपने मुस्तकबिल को उसने दाव पर लगा दिया। किस तरीके से वारदातें करते थे, आइए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की एक और कार्रवाई है, डकैत फैमिली को जो है बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची में ड्यूटी अफसर मोहम्मद कासिम साहब के साथ। हमें बताइएगा किस तरह इसकी गिरफ्तारी जो है अमल में आई है। ये सर एक ग्रुप था, पूरा फैमिली को, ये ख़वातीन को इस्तेमाल करते थे 7 वारदात के लिए। मुल्ज़िम बिलाल और इसकी बेटी और इसका साला फ़हीम, ये तीनों मिलके वारदात करते थे। पिछले दिनों इन्होंने 11L से एक मोटरसाइकिल छीनी थी और वारदात की थी। वो इसकी सीसी फुटेज हमारे पास थी, जिसकी मदद से हमने इनको कल रात को जो है पकड़ा है। और इनका साला जो है फ़हीम वो भागा हुआ है। इंशाल्लाह उसकी हम तलाश में है, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और लोगों का छीना हुआ माल भी रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। ये तो वो केसेस आपने बताए जो इसके ऊपर जो एफआईआर में ये नामजद हैं। ये भी हमें बताइए कि इससे पहले कहीं और गिरफ्तारी इनके अमल में आई गई। और दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी वारदातें भी इनकी होंगी जिस पे इनकी निशानदही नहीं हो सकी होगी अब तक। सर ये 4 से 5 वारदातें हमारी इन्होंने कबूली हैं और मज़ीद मालूमात कर रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पुलिस के अफसरान, इनसे तफ्तीश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सारी वारदातों का इंकशाफ होगा और उन पर इनकी गिरफ्तारी होगी। मतलब ये आधी जराइम पेशा है? जी बिल्कुल, ये पूरी फैमिली आ गई थी जुर्म। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, कहाँ के रहशी हो? नई कराची 5G। अच्छा, ये तुम लोग जो पूरी फैमिली हो, डकैत फैमिली, सब मिल के इस तरीके से लूट रहे हो, ख़वातीन को भी अपने साथ शामिल किया हुआ है, क्यों? सर ये मजबूरी में करा था, किराया था नहीं, मकान मालिक ने ताला लगाया था, पैसे देने थे 15,000 रुपये, तो उन्होंने सब बच्चों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था, तो मजबूरी में सर ये काम किया। इससे पहले कहाँ बंद हुए हो? नहीं हुआ सर। वो कौन थी मुलजिमा जो गिरफ्तार हुई तुम्हारे साथ? बेटी है मेरी सर। और साला? मेरा साला फरार है सर। ये सब उसके साथ भी यही मजबूरी आ गई थी? मतलब किराया देने के लिए काम नहीं करोगे, 3 लोग हो, जवान हो, काम नहीं करके डकैतियाँ करोगे किराया देने के लिए? सर वो उसका काम है यही, और मेरा काम था तौलिया सिलाई का था मैं सर। क्या काम है उसका? यही काम करता वो, डकैतियाँ। क्या नाम है उसका? फ़हीम। उसके साथ डकैत गैंग में शामिल हो गए? उसी के साथ किया सर, 4 से 5 मरतबा किया। शर्म नहीं आई कि बेटी को लेके शामिल होगा? अभी बेटी जेल चली गई। पता नहीं था इतने बड़े उसमें फंस जाऊंगा, मजबूरी में करा। कितने बच्चे हैं आपके? 5। वाइफ? वाइफ भी है। तो वाइफ को नहीं लिया साथ में? नहीं, क्यों? वाइफ को नहीं लिया था, उसको लिया था बच्चे। कितनी बेटियों को और शामिल किया इसमें? सिर्फ यही है सर। इससे पहले कहाँ की थी वारदात? भाई यहीं की है, जो भी की है, 4-5। अभी अजीज़ क़रीब रिश्तेदारों को पता लगेगा, कैसे कैसे क्या फील कर रहे हो? सर बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अपने आप को मार दें सर। बस शर्मिंदा है हर चीज़ से सर, मगर मजबूरी, अब क्या करूँ मैं। जो चीज़ें शहरियों से छीनी थी वो क्या की? सर वो सब पैसे लेता था, फ़हीम के पास होती थी, फ़हीम मेरे को देता नहीं था, डरता था, बोलता था नहीं भाई तू फंसवा देगा, तू फंसवा देगा। मोटरसाइकिल क्या किया? फ़हीम को दी थी, 5,000 लिए थे। ये भी हमें बताओगे आप कि आपके साथ जो है वो इस गैंग में और मज़ीद कौन कौन लोग शामिल हैं? और उसके यार दोस्त हैं उसके साथ है, मेरे को कहीं साथ नहीं रखता था, उन्हें साथ लेके जाता था, सिर्फ मेरे को अपने साथ रखता था, गाड़ी चलवाता था बस। असलिया कहाँ से लाते थे? वो फ़हीम का था सर। फ़हीम कहाँ से लाता था? ये नहीं मालूम सर। फ़हीम इससे पहले कहाँ कहाँ बंद हुआ है? ये अजमेर में बन हुआ है और बिलाल में हुआ है, पता नहीं। जब फ़हीम वारदातें करता था, गिरफ्तार होता था, उसके अंजाम भी देखते होगे ना? पता तो होगा कि यार गिरफ्तारी के बाद कितनी ज़्यादा जो है वो अजियत का सामना करना पड़ता, लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते, फिर क्यों इस स्टेप लिया ये वाला? सर गिरफ्तार होते हुए देखा, मगर ऐसी मार खाते हुए ऐसी नहीं देखा था अभी तक। अपने ऊपर बीती तो सर पता लगा है। जिल्लत की ज़िंदगी आप खुद गुजार रहे हो। लोग किस लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं अपने, या ना कि बच्चों को लेकर करते हैं? मेरी औरत ने मुझे बोला मेरे साथ मेहनत कर, मैंने उसकी नहीं सुनी, गलत काम में अटक गया सर। क्या नशा करते हो? सर नशा चरस भी पीता था, आइस भी पीता था। कितने कमा लेते थे महीने? समझ लो 1,000 रुपये रोज़ की दिहाड़ी थी सर। और ये जो इजाफी ये जो काम कर रहे थे आप, डबल ड्यूटी जो कर रहे थे, ये डकैतियों से कितना कमा रहे थे? कुछ भी नहीं, एक मोबाइल लिया था टच, सही है, तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये कमाए थे सर। पैसे कौन सी डकैती से आए थे? सर 5,000 रुपये 125 जो छीनी थी उससे आए थे, बकाया मोबाइलों में से दिए थे उन्होंने हिस्सा बस। 125 किसको बेची? वो फ़हीम ने 2-3 दिन चले, उसके बाद पता नहीं किसको दी सर। फ़हीम अपने घर वालों को भी लेके करता है वारदात? नहीं नहीं।
नहीं सर, मैंने वो यूं ली थी अपनी बेटी को, मेरे को डर लग रहा था पकड़ा नहीं जाऊं, फंस नहीं जाऊं कहीं, इस चक्कर में लेके अपनी बेटी को मैंने लिया था सर। बेटी को किस तरह शामिल किया था? खुद बोला था बेटी को, वाइफ ने बोला था, या बेटी ने ऑफर की थी? वाइफ को पता भी नहीं है सर, मैंने ऑफ़र की थी, मैंने उसको समझाया, मैंने देख मकान मालिक ऐसे ऐसे कर रहा है, अभी दूसरों के घर पड़े हुए हम, अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला मेरा मुंह देख बेटा, मजबूरी में मैं उसको लेके गया, मैंने उसको राज़ी किया, बच्ची राज़ी नहीं थी सर। कितने साल की है अभी वो? तकरीबन 16-17 साल है। तालीम हासिल किया वो? नहीं सर। पढ़ाया भी नहीं तुमने उनको? नहीं सर। कैसी ज़िंदगी दी है उनको तुम्हें? सर बस बता रहा हूँ ना आपको, हमें पता नहीं था कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका भी। जवान लड़की है, अभी उसके रिश्ते लगाओगे, शादी करोगे, कितनी मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ेगा, शर्मिंदगी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर मजबूर था मैं सर, इस वजह से किया मैंने। माफ़ी भी मांग रहा हूँ, गुनाह भी कबूल कर रहा हूँ, ज़मीन पे नाक भी रगड़ने को तैयार हूँ, आइंदा कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा ऐसा। बिल्कुल, ये न्यू कराची थाने की पुलिस ने इनको बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ़्तार किया है। बेटी को साथ लेकर और साले के साथ जो ये शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में डकैतियाँ करते थे, इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात भी दर्ज हैं। और इन्होंने बताया कि इनको शर्मिंदगी हो रही है, जेल जाएंगे, वहाँ से ज़मानत पे बाहर आएंगे तो नहीं करेंगे ऐसी हरकतें। लेकिन अक्सर और बेशतर मुलजिमों से जब हम बात करते हैं तो वो इसी तरीके से कहते हैं, लेकिन जब इनको लत लग जाती है, पैसे आ रहे होते हैं इनके पास इजाफ़ी, तो इसी तरीके से आने के बाद दोबारा भी जो है वारदातों में मुलविस होते हैं। लेकिन ऐसा केस हम बहुत कम देखते हैं कि अपने ही घर वालों को साथ लेकर जो है ये वारदातें करते हैं। लोग जो है वो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए जो है क्राइम में मुलविस हो जाते होंगे, लेकिन ये ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को साथ लेकर ही जो है वो क्राइम कर रहा है।